आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट्स पर आप सभी का स्वागत है। तो हम जो जिक्र करने वाले हैं, आज तक हमने देखा कि हम देखते हैं कि कौन सा पौधा है, किस पौधे का है, किस विभाग से रिलेटेड करता है और पौधे का क्या पार्ट यूज करना है, किस पार्ट में उसका यूजेस हैं। तो वो जो है हम उसको पढ़ते थे। तो अभी हम जो आज जो वो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम करने वाले हैं। तो जो है ये एक लेक्चर टाइप का है। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या जो हमारे किसान भाई हैं, वह अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे शिक्षा दें और उनको, ताकि उनके बारे में पता हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर एक जो है, आप देख रहे होंगे, एक उद्यान विभाग है। हॉर्टिकल्चर का मतलब उद्यान शास्त्र। तो उद्यान शास्त्र में क्या रहता है? हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें है ओलोरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी और फ्रूट प्रिजर्वेशन। तो हम इनका जिक्र करने से पहले पढ़ते हैं। उद्यान शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या है, सब्जियों, फूलों, फलों और उनका संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं। तो इसे क्या है, हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में आप कैसे जा सकते हैं या आपके बच्चे एडमिशन कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, आपको क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आपको 11th-12th में होना चाहिए हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए। और यूपी में क्या है, 11वीं-12वीं में आप विज्ञान के फिजिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हो सकता है। और दूसरा, आप एग्रीकल्चर से भी 11वीं-12वीं हैं तो आपका एडमिशन जो है हॉर्टिकल्चर बना बीएससी हॉर्टिकल्चर जहाँ पे होता है उसमें हो सकता है। नहीं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर का ही जो पार्ट होता है फिर उसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर भी अलग से होता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर में जो ये भी एक हॉर्टिकल्चर भी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। और यदि बीएससी हॉर्टिकल्चर कर पढ़ते हैं तो फिर आप सिर्फ बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में ही पढ़ पाएंगे, जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। और इसमें आपके तो कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे सोलन है जहाँ पर क्या है, सिर्फ बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है। करनाल में महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनी है करनाल में, वहाँ पर भी क्या है, बीएससी, वो भी हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है और उसमें भी बीएससी एमएससी हॉर्टिकल्चर होता है। तो आप जैसे पढ़ेंगे ओलोरीकल्चर। तो ओलोरीकल्चर में क्या है, ओलोरीकल्चर वह विज्ञान होता है जिसमें हमें सब्जियों की खेती के बारे में बताया जाता है। सब्जी को खेती का कैसे कल्टीवेशन किया जाए, उनका कैसे ब्रीडिंग किया जाए, तो उसे क्या है, ओलोरीकल्चर बोलते हैं। इसको क्या है, अभी क्या है, वेजिटेबल साइंस भी कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी डिमांड है क्योंकि ये वेजिटेबल साइंस में ब्रीडिंग पढ़ते हैं और इसके बाद बहुत अच्छा इसका जो है हॉर्टिकल्चर का जो मेन सब्जेक्ट है वो इस जो अलोरीकल्चर है, इसकी जो है बहुत ही मांग है क्योंकि इसमें ब्रीडिंग का और सभी फूलों का और सभी का जिक्र किया जाता है। दूसरा है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो वह विज्ञान है जिसमें हम फूलों की खेती और उनका कैसे संरक्षण करें तो उसके बारे में एक गहन अध्ययन किया जाता है। तो फूलों की खेती जो है बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और इसका जो है बड़े स्केल पर आजकल प्रचार काफ़ी चल रहा है और इससे हम लोग काफ़ी पैसा भी कमा सकते हैं। और फ्लोरिकल्चर में हमारा क्या है, लैंडस्केपिंग, पार्क बनाना और जो हमारे सजावटी पौधे हैं उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी हमारा जो जितनी भी हमारे फ्रूट से रिलेटेड क्रॉप है या फ्रूट वाली क्रॉप है वो आती है हमारी पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी मतलब जिसमें हमें फलों की खेती और फलों का संरक्षण के बारे में बताया जाता है। फिर चौथा सब्जेक्ट आता है फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन वह है जिसमें फल हो गए, आपकी सब्जी हो गई, सबके प्रिजर्वेशन के बारे में बताया जाता है। उनका संरक्षण कैसे करें, उसको क्या हार्वेस्ट करने के बाद, मतलब क्रॉप्स फील्ड से तोड़ने के बाद उसको आगे हम कैसे उसको सुरक्षित कर सकते हैं जो आगे हमारे फ्यूचर में काम आए। तो इसको क्या है, हमारा फ्रूट प्रिजर्वेशन कहते हैं। फलों की तथा सब्जियों की खेती का संरक्षण किया जाता है। तो जैसे आपका अचार बनाना, मुरब्बे बनाना, कैंडी बनाना, मार्मलेड बनाना, केचप बनाना, तो इस तरह के जो होते हैं वो हमारे फ्रूट प्रिजर्वेशन में सब कुछ रिजर्व किए जाते हैं और हमें सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से जो हॉर्टिकल्चर है वो हॉर्टिकल्चर के 4 ब्रांच हैं, ओलोरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन। तो इसके बारे में आप ऐसे हॉर्टिकल्चर में अध्ययन करते हैं
और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। फिर आता है कि आपको हॉर्टिकल्चर का जो है फील्ड सिलेक्शन फॉर हॉर्टिकल्चर, मतलब ये आपको इस तरह के हॉर्टिकल्चर का मतलब आपको लोरिकल्चर करना है, फ्लोरिकल्चर करना है, पोमोलॉजी करना है या फ्रूट प्रिजर्वेशन करना है, तो उसके लिए आपको कैसा फील्ड आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो उसके फील्ड के सिलेक्शन के जब आप बड़ी स्केल पे क्राइटेरिया इस तरह का होना चाहिए, जैसे आपका वहाँ का क्लाइमेट जो है, जो क्रॉप आप उगाना चाहते हैं उसके लिए वो वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे एप्पल को हिमाचल में उगाया जा सकता है, आप ट्रॉपिकल कंडीशन में नहीं उगा सकते, तो इसलिए सॉयल एंड वाटर ड्रेनेज, आपका भूमि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और ड्रेनेज का सिस्टम, आप यदि सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए दोमट भूमि, ज़्यादातर सब्जियों के लिए दोमट भूमि अच्छी होती है, और उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। इरिगेशन मैनेजमेंट, आपके पास सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप अच्छी जो कोई भी सब्जी ये आसानी से उगा सकते हो, या फल या सब्जी या फिर फ्रूट आप कोई भी आसानी से उगा सकें। फिर है आप नियर टू मार्केट, सबसे मेन पॉइंट जो है नियर टू मार्केट। यदि आप मार्केट के पास हैं तो वहाँ पर आपकी सब्जियों की, फूलों की, या इस अचार की, मुरब्बों की और फलों की डिमांड काफ़ी अधिक होती है, और इसको आपके खेत से मार्केट तक ले जाना भी आसान रहता है। तो इसलिए क्या है, इस तरह का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा सिलेक्शन करें कि आपका फील्ड ऐसी जगह पर हो, और या फ्रूट का क्रॉप का इस तरह का सिलेक्शन किया जाए ताकि वो हार्वेस्ट करने में ईजी हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यदि आप कहीं से अब फ्रूट या दूर से भी उगा रहे हैं तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके खेत से सड़कें ना हो, जिससे क्या सब्जियों को आपको बहुत दूर तक ट्रैक्टर वगैरह में लादना पड़े, जिससे क्या बहुत ही दिक्कत हो सकती है। फिर दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, सबसे मेन फैक्टर है लेबर। यदि आपको वर्कर का, क्योंकि सब्जियों, फूलों या फिर आप जो फलों की खेती करते हैं तो उसमें क्या है, लेबर का बहुत ही मेन रोल होता है, और क्योंकि इसमें क्या है, मशीनों के द्वारा बहुत ही कम काम होते हैं, और उससे सबसे ज़्यादा जो है वर्कर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको क्या है, ऐसे एरिया में अपनी फसलों या अपने फार्म को चुनना चाहिए जहाँ पर क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर की आपको मिल सके आसानी से। लोकेशन ऑफ फील्ड, खेत की स्थिति, खेत आपका ऊंचाई पर हो, ऐसा स्थिति मतलब अच्छी स्थिति में हो, बहुत ही लो लैंड नहीं हो, और वो अच्छी होना चाहिए, जिससे क्या आप वहाँ पर कोई भी सब्जी और उगा सको, ताकि बारिश के मौसम में वहाँ से पानी निकाल सको, और सूखे के समय आप वहाँ पर पानी दे सको, ऐसा करना चाहिए। तो ये होते हैं जो फैक्टर रहते हैं। तो ये आप जब आप अपना हॉर्टिकल्चर फार्म बना रहे हैं तो उसमें आप कैसे कैसे आप अध्ययन करें, इसके बारे में मतलब आपको फील्ड सिलेक्शन करना चाहिए। तो जैसे हमने देखा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर जो आप फूलों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे फूल हो गए, इसमें आपके पार्कों में जो फूल लगाते हैं जो माली होते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे लाइफ फॉर प्लांट्स पर कितने सारे फूलों की, सब्जियों की हम जो है वो करते हैं, तो उस तरह का जो है फूलों की खेती इसमें आता है। और उसका जो है पार्कों में कितना वो किया जाता है, बहुत सारे गुलाब की, गेंदे की खेती, डेजी की खेती, क्राइजेंथेमम की खेती आप कर सकते हैं, या फिर इनको पार्कों में गमलों में लगाने का, उनका कटिंग बेडिंग कैसे करना है, उनका लैंडस्केपिंग कैसे करना है, कैसे आपको सजा कर रखना है, कैसे गुलदस्ते बनाने हैं, ये सब क्या है फ्लोरिकल्चर में आपका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह फिर आता है पोमोलॉजी, फलों की खेती, तो फ्रूट की ब्रीडिंग कैसे करनी है, फलों के जो पेड़ होते हैं उनकी ब्रीडिंग कैसे करनी है, नए पेड़ कैसे तैयार करना है, ग्राफ्टिंग और ईयर बर्डिंग कैसे करना है, उसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया जाता है। फिर वह फ्रूट फ्रेजेशन, फलता सब्जियों की का सिलेक्शन, आप अचार बना सकते हो, मुरब्बे बना सकते हो, कैंडी सुखा के चूर्ण बनाना, इस तरह के अध्ययन किए जाते हैं जिनके बारे में हमने जिक्र किया। तो ये आज का लेक्चर हम जो है यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ और डाउट है तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच और आ गई, मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन, वो भी जो इसी का पार्ट है। तो मेडिसिनल प्लांट का जो हम लोग करते हैं वो भी जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, जैसे अश्वगंधा की खेती हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, इस तरह की जो मेडिसिनल प्लांट है उनका भी इसमें आता है। सिट्रोनल वगैरह है वो भी हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा तो ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।